ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भाल चंद्र संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा रखते हैं और संकष्टी चतुर्थी के व्रत चंद्रमा को दर्शन और ध्यान देने के बाद इस व्रत को पूर्ण मानी जाती है। इस व्रत को संतान पद की प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है और सभी मनचाहे इच्छा पूर्ण करने के लिए इस व्रत को रखी जाती है। तो आइए जानते हैं चैत्र मास 2026 में कब है संकष्टी चतुर्थी का व्रत, कब चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी, चंद्रमा निकलने का क्या समय रहेगा और भद्रा का साया भी किस टाइम रहेगी। तो सभी जानकारी विस्तार से। चैत्र मास कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 मार्च 2026 शुक्रवार को शाम 5:53 से होगी और इसका समापन 7 मार्च 2026 शनिवार को शाम 7:17 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी की व्रत में यह नियम है कि चंद्रमा के समय चतुर्थी तिथि विद्वान होना चाहिए, क्योंकि व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। चंद्र उदय 6 मार्च के रात्रि में होगा और इस समय चतुर्थी तिथि भी रहेगी, इसीलिए व्रत 6 मार्च 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि पर भद्रा का प्रभाव भी रहेगा। इस दिन भद्रा काल सुबह 6:41 से शुरू होकर शाम 5:53 तक रहेगा। हालांकि इस भद्रा का वास पाताल लोक में है, पृथ्वी लोक में सभी शुभ काम होगी, इसलिए पूजा पाठ और धार्मिक कार्य भी किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं मानी जाती है, क्योंकि स्वर्ग लोक में है, नरक लोक में भद्रा नहीं है। चंद्र उदय का समय संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करते हैं लोगों, क्योंकि इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो 6 मार्च को दिन शुक्रवार को चंद्र उदय रात्रि में 9:14 पर होगा। कुछ पंचांग के अनुसार चंद्रमा लगभग 9:31 पर दिखाई देना शुरू भी हो सकते हैं। भाल चंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल सुबह में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा की स्थान साफ सफाई, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर और उस पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी की हल्दी रोली और अक्षत तिलक करें और दीप जलाकर पुष्प की माला अर्पित करें। पूजा के दौरान श्रद्धा भाव से ओम भाल चंद्रमाय नमः, ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए संकष्टी चतुर्थी की व्रत का कथा का पाठ करें, साथ में आरती भी करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, कैलाश में माता पार्वती तथा गणेश जी ने महाराज विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। पार्वती जी ने पूछे कि हे पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी को गणेश पूजा कैसी करनी चाहिए? चैत्र मास में गणपति देवता का पूजा का क्या नाम है, उनके क्या विधि है इत्यादि क्या विधि विधान से होना चाहिए, सो आप मुझे कहिए। गणेश जी ने कहे कि हे महादेवी, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को दिन विकट नाम की गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भक्तों को कष्ट पीड़ा दूर होती है और संतान पद की प्राप्ति होती है। भर व्रत रखकर रात्रि में पंडोत्सोचार से पूजा करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। स्वयं व्रती को इस दिन पंचाद्रव्य पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य की सिद्ध मिलती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्याव नाम का एक राजा राज करता था। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज में कोई भी निर्धन नहीं था। चारों वर्णों अपने अपने धर्म को पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू इत्यादि का कोई भय नहीं था। प्रजा स्वयं स्वच्छ थे और अच्छे थे। सभी लोग
उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और कर्मी धार्मिक कर्म करते थे। इतना सुंदर राजा को शासन होता था कि राज्य में कोई भी निसंतानी, पुत्रहीन और कोई भी पापी, दुराचारी कोई भी नहीं था। सभी सुंदर अपना अपना धर्म को पालन करते थे और सभी को, राजा को भी पुत्र की प्राप्ति फिर भी नहीं हुआ। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्होंने तत्काल में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आज चैत मास संकष्टी चतुर्थी की व्रत राजा भी किया करते थे। और प्रजा में जितना प्रजा थे वो भी धर्म कर्म से सभी जुटल थे और राजा को करने के लिए कहा करते थे। फिर राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बहुत ही राज भर में अपने मंत्री धर्मपाल पर सभी राज्य को सौंपकर विधि विधान से, विधिवत प्रकार से, खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज शासन हाथ में जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धनय द्वारा समृद्धि हो गए। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर 5 पुत्र हुआ। मंत्री पुत्रों को धूमधाम के साथ विवाह हुआ और सब धन को उपयोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यधिक धर्मपरायण थी। चैत कृष्ण पक्ष चतुर्थी आने पर उन्होंने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा की। उनका पूजा और व्रत देखकर उनकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वंश में करने का उपाय कर रही हो। बार बार सास ने विरोध करने लगे और किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा कि अरे दुष्ट, तू मेरी बात मान नहीं सकती हो, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तंत्र मंत्र अभिचार पसंद नहीं है। इसके बाद भी उत्तर में बहू ने कहा कि हे सासू माँ, मैं कष्ट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यधिक फलदायक होती है। अपनी बहू की बात सुनकर उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतर आई है। मेरे कोई बात नहीं मानने के तैयार है। वह जादूगर बस नहीं मान रही है। इस दुराचारी को मार पीट कर ठीक कर और इस घर से भगा। मैं गणेश जी को नहीं मानती हूँ। ये कौन है और इसका व्रत कैसे होते हैं? हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोग की किस विपत्ति का कोई कष्ट नहीं है। माता की प्रेरणा से उन्होंने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उन्होंने गणेश जी का व्रत नहीं छोड़ा। बहू व्रत करते रही और गणेश भगवान को स्मरण करते रहे। हे भगवान गणेश, हे पार्वती पुत्र गणेश, हमारे सास और पति को आप ठीक कर दे, बुद्धि विचार ठीक कर दे, हमें इस तरह नहीं पीड़ा दुख देने का कष्ट न करे। इसी प्रकार पूजन करते रही। नियंत्रण और सभी प्रकार के सभी के लिए कष्ट पीड़ा से दूर करने के लिए वह भगवान गणेश जी की पूजा करते रही, गणेश जी की स्मरण करते रही। उन्होंने प्रार्थना करने लगी कि गणेश जी, हे गजपति, आप हमारे सास को किसी प्रकार से कष्ट दीजिए। हे गणेश जी, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जग उठे। गणेश जी ने सबके देखते हुए राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिए। बाद में उनके वस्त्र आभूषण इत्यादि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारकर, परंतु कोई पुरस्कार न मिला। फिर उन्होंने मंत्री से महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है। महल में उनके सभी आभूषण वस्त्र तो है, लेकिन राजकुमार नहीं है, कहाँ चला गया? किसी ने ऐसा
निंदनीय कार्य किया है। हाय, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे महाराज, हे सज्जन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया, इसका मुझे पता भी नहीं है। मैं अभी नगर, बाग बगीचा इत्यादि सभी स्थानों पर खोज करता हूँ। इसके बाद राजा ने नौकर, सेवकों इत्यादि सबको कहने लगा, और अगर रक्षक मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र ही पता चलाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थान पर खोजने लगे। जब कहीं भी नहीं पता चला तो आकर राजा ने डरते डरते निवेदन किया कि हे महाराज, हे आप ही अपहरण को आप ही रक्षा करें। हे महाराज, कहीं सुराग नहीं मिल रहा है, आप ही रक्षा करें। मेरा राजकुमार को आते जाते भी किसी नहीं देखा है। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे विपत्ति, हे पिताजी, आप ही इतने चिंतित क्यों हैं? आप गणेश जी की कोप नहीं जानते हैं, इसीलिए आप इतने चिंतित हैं। आप भगवान गणेश जी की कृपा नहीं जानते हैं। ये सभी को कष्ट दूर करते हैं और मेरा भी कष्ट दूर करेंगे। आप लोग मनचित और श्रद्धा से आत्मविश्वास रहते हुए गणेश भगवान को पूजा करें। निसंतानी को संतान पद की प्राप्ति होता है, और जिनका संतान है उनका दीर्घायु पद की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए मनचित और श्रद्धा से इस गणेश जी की आप पूजा करें और श्रद्धा से सच्चिदानंद भगवान गणेश को स्मरण करें। ये आराध्य देव है। राजा से लेकर नगर, समस्त नगर में सभी परिवार, मंत्री, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करे। गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल गया। मेरे वचन कभी भी मध्य नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तू धन्य है, तू मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दी है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसी होती है, तो सुलझाकर तुम बताओ। मैं मध्य बुद्धि होने के कारण व्रत के महत्व को नहीं जानती हूँ। कल्याणमयी हम लोगों के लिए अपराध हुआ है, उन्हें क्षमा करे। और राजकुमार का पता लग गया तो तब सब लोगों ने कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत का आरंभ की। राजा की सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रशंसा करते हुए व्रत किया। इसमें गणेश जी का प्रसन्न हो गए और सब लोग देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर लिए। राजकुमार देखकर सभी नगरवासी आश्चर्यचकित में पड़ गए। सब लोगों बहुत ही प्रसन्नता हुई। राजकुमार को हर्षोल्लास देखकर सीमा नहीं रहा। राजकुमार कहते हैं कि गणेश जी धन्य है आप, और साथ ही साथ मंत्रियों को कल्याणकारी बहू की धन्य है, जिनकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास से आ गया है, लौट गया है। अतः सब लोग इस संतान नंददायक और संतान पद व्रत नियंत्रण विधि पूर्वक करते रहो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस लोग तथा सभी लोगों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था, और इसी चैत्र मास कृष्ण पक्ष के चतुर्थी किए थे। इसी प्रकार उनकी धन, पुत्र इत्यादि सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति हुआ। गणेश चतुर्थी का व्रत करके अपने खोया हुआ राज फिर से आपस हो गया, और संतान खोया हुआ फिर से आपस आ गए। सभी प्रकार के कष्ट पीड़ा दूर हो गया। संतान फिर से दीर्घायु की प्राप्ति हुई। प्रेम से कहिए गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े नेवा, लड्डुअम का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझिन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सकल की सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जति पार्वती पिता महादेवा, सदा भवानी दाहिनी सब दुख करे गणेश। पांच देवी रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जति पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से कहिए गणेश जी भगवान की जय। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल पर नए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर लिखिए, और नए हैं तो वीडियो के सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।